Welcome back friends to my new video, how to check if a given string is palindrome or not. So myself Manish and Parmar from Dharm Singh Desai University. So let's start today's video. So here's a basic introduction given about our question or our video, today's video. So इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें चेक करना है कि जो भी हमने स्ट्रिंग एंटर करवाई है, यूज़र ने जो भी स्ट्रिंग एंटर की है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये हमें सिंपली बताना है यूज़र को। तो हम यूज़र को कैसा बताएंगे, आउटपुट के थ्रू बताएंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम ये होता है कि कोई भी स्ट्रिंग अगर फर्स्ट हाफ उसका और सेकंड हाफ उसका दोनों का अगर सेम होता है, मतलब अगर उस स्ट्रिंग को आगे से पढ़ना शुरू करो या पीछे से पढ़ना शुरू करो, दोनों का सेम मीनिंग होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, एम ओ एम, तो अगर इसे यहाँ से पढ़ोगे एम ओ एम तो भी सेम मतलब है, और अगर इस साइड से पढ़ोगे राइट साइड से एम ओ एम तो भी सेम मतलब है। जैसे ये दूसरा एग्जांपल ले लो, रेडार, आर ए डी ए आर, और अगर राइट साइड से पढ़ो आर ए डी ए आर, तो इन वर्ड्स को पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो आज हम इसके लॉजिक के बारे में बात करेंगे और उस लॉजिक को हमारे प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे और उसको कंपाइल कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके पीछे बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और लॉजिक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट करवानी है, और इनपुट करवाने के बाद स्ट्रिंग लेंथ जो कि हमारा इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन है उसके थ्रू उसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे, और लेंथ फाइंड करके हम किसी वेरिएबल में उसे स्टोर करवा लेंगे। तो लेंथ क्यों फाइंड करनी है हमें, क्योंकि लेंथ हमें इसलिए फाइंड करनी है क्योंकि हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए, तो इसलिए हम लोग उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। और लेंथ फाइंड करने के बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप बेसिकली किस टाइप से होगा, जिसके अंदर एक ही फॉर लूप के अंदर हम लोग दो वेरिएबल लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि i इक्वल टू 0 है और j इक्वल टू लेंथ माइनस 1 है। तो आप सोचो कि यहाँ पे मैंने लेंथ माइनस 1 क्यों किया, लेंथ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं लेंथ करूँगा तो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर अगर मेरे 3 कैरेक्टर है जैसे एम ओ एम, तो उसके लिए क्या होता है 0 1 और 2, वो थर्ड कैरेक्टर तो उसके अंदर होता नहीं है, थर्ड कैरेक्टर उसके लिए नल हो जाएगा। तो मेरे अंदर 3 कैरेक्टर मुझे दिख रहे हैं एम ओ एम, पर कंप्यूटर के लिए उसकी पोजीशन क्या होगी 0 1 और 2, थर्ड पे नल होता है। तो मेरे को लेंथ माइनस 1 करना पड़ेगा, यानी कि 2 मतलब जो भी मेरा एंडिंग कैरेक्टर है वो आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ माइनस 1 किया है। तो इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ कि दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक की वैल्यू को इनिशियल स्टार्टिंग पे कर रहा हूँ, दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को एंड पे कर रहा हूँ, और कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि i की वैल्यू जो है वो मेरे लेंथ बाई 2 मतलब हाफ तक ही जानी चाहिए। हाफ यानी कि जैसे कि मैंने रेडार एग्जांपल लिया था आर ए डी ए आर, तो आर ए डी ए आर 5 कैरेक्टर है, 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि इसके हिसाब से 2 हो जाएगा, तो वो जाएगा सिर्फ 2 तक। 2 मतलब 0 और 1, आगे के दो चेक करेगा, मतलब दो वेरिएबल्स चेक करेगा आगे के, मतलब वो आगे के वेरिएबल्स दो लेगा, पीछे के वेरिएबल्स दो लेगा, दोनों को चेक करेगा। आर आर इक्वल ए इक्वल सेंटर में तो डी है, मतलब पैलिंड्रोम हो गया। और इसके अंदर दूसरा करेंगे क्या, हर रिवॉल्यूशन के बाद i प्लस प्लस होगा, j माइनस माइनस होगा, मतलब फर्स्ट को एंड के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ, ऐसे कंपैरिजन हमें करते जाना है। तो ये हमारा लॉजिक था। अब चलो थोड़ा इसको डीप में देखते हैं कि फॉर लूप में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सॉरी। तो तो ये हमारा फॉर लूप आ गया। तो फॉर लूप के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है i इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन माइनस j इक्वल टू लेंथ माइनस 1, और i शुड बी लेस देन लेंथ बाई 2, i प्लस प्लस j प्लस प्लस। उसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ अगर मेरा जो ith वाला एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, अगर मेरा सेकेंड जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट है उससे नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं होता है कभी भी, तो फ्लैग की वैल्यू को मैं 1 कर रहा हूँ।
फ्लैग क्या है? तो फ्लैग जैसे कि हम लोग टेम्पररी वेरिएबल्स लेते थे, क्योंकि हम हर जगह पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा तो अगर कहीं पे भी वो नॉट इक्वल टू होगा तो प्रिंट कर देगा कि नॉट पैलेंड्रोम, अगर इक्वल होता है तो प्रिंट कर देगा पैलेंड्रोम। तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ फ्लैग। फ्लैग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने कुछ और रखी है, और अगर ये नॉट इक्वल टू होता है तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है। और जब लूप ख़त्म होता है तो उसके बाद फ्लैग की वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि फ्लैग अगर 1 के इक्वल है तो वो नॉट पैलेंड्रोम होगा, और 1 के इक्वल नहीं है तो वो पैलेंड्रोम होगा। तो ये हमारा लॉजिक है सिंपल सा। तो इसको देखते हैं हम प्रोग्राम में हमने कैसे लगाया है। तो ये हमारा कोड है। तो कोड के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है, और यहाँ पे मेरा मेन पार्ट स्टार्ट हो चुका है, मेरा फंक्शन मेरे प्रोग्राम का मेन पार्ट, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रिंग मतलब मेरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर कैसे किया है कि पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया है str1 करके, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है। और यहाँ पे मैंने नीचे कुछ और वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर टाइप के आई जे, जो कि मेरे फॉलोअप के लिए, लेंथ मेरा स्ट्रिंग की लेंथ के लिए है, और फ्लैग जो कि मैं जिसके हेल्प से मैं अपने कंपैरिजन करूँगा कि पैलेंड्रोम है या नहीं है, उसको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 दी है। और यहाँ पे मैंने लेंथ के अंदर ले लिया है कि स्ट्रिंग लेंथ, और यहाँ से मैंने इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए str1 की जो भी इसकी 5 आएगी, 1 2 3 4 5, तो वो 5 हमारे लेंथ में चली जाएगी। उसके बाद यहाँ से मेरा फॉलोअप स्टार्ट होगा और चेक करेगा कि जो भी मैंने कंडीशन यहाँ पे ये वाली लॉजिक बताया था, ये पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे आएगा, इसके बाद फॉर लूप के यहाँ पे, और वो चेक करेगा कि है या नहीं है। और उसके बाद ये इफ़ वाले स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। अगर फ्लैग की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होती है तो ये पैलेंड्रोम स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होती है तो सिंपली नॉट प्रिंट करेगा, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो मेरा कोडिंग पार्ट हो गया। तो चलो इसको कंपाइलर में रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो चलिए कंपाइलर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरा कंपाइलर ओपन है, और इसके अंदर मैंने पहले से ही अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है। और चलो मैं आपको प्रोग्राम एक और बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इसके हेडर फाइल्स लिखी हुई है, और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मतलब मेरा मेन पार्ट, जो भी प्रोग्राम का मेन पार्ट है वो सब मेरा मेन फंक्शन के अंदर होगा। और यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। स्टार्टिंग में मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने असाइन कर दी है। और यहाँ पे मेरा इंटीजर आई जे लेंथ और फ्लैग, आई जे मेरा फॉर लूप के लिए है, लेंथ मेरा स्ट्रिंग की लेंथ के लिए, और फ्लैग मेरा कंपैरिजन के लिए है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ के अंदर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करके, जो कि मेरा इनबिल्ट था स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने के लिए, तो उसको मैंने ये वाली हेडर फाइल यूज़ की स्ट्रिंग डॉट एच, और ये वेरिएबल फंक्शन का यूज़ करते हुए मैंने str जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसकी मैंने लेंथ फाइंड की और उसको स्टोर करवा लिया len में। उसके बाद मैंने फॉर लूप चला दिया जिसके अंदर मैं ये वाले लिख रहा हूँ कि i इक्वल टू 0, j की वैल्यू लेंथ -1 और i शुड बी लेस देन लेंथ बाई 2, और हर रिवॉल्यूशन के बाद i प्लस प्लस होगा और j माइनस होगा। मतलब i की वैल्यू 0 से 1 होगी, और j की वैल्यू लेंथ -1 से लेंथ -2 होगी। मतलब लेंथ कम होते जा रहा है, i बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ कंपेयर होगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के साथ। तो इस टाइप से कंपेयर हो रहा है। और कहीं पे भी अगर दोनों वेरिएबल्स नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, दोनों के अंदर जो भी स्टोर है डेटा, अगर वो नॉट इक्वल टू हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और लास्ट में हम लोग कंपेयर करें कि फ्लैग की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो पैलिंड्रोम, और अगर इक्वल टू 1 है तो नॉट। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। तो चलो इसको रन करते हैं। तो ये मैंने रन कर दिया और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पैलिंड्रोम बता रहा है, क्योंकि मैंने स्टोर क्या करवाया था, रेडार। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैलिंड्रोम है, हमें भी पता चल रहा है। अब एक ही जगह मैं सिंपली ओ करके देखता हूँ क्या आता है। और यहाँ पे मैंने ओ कर दिया और इसको रन करवाया। तो यहाँ पे मैंने रन करवाया और इसका अब आउटपुट देखेंगे तो आप देख रहे हो कि मेरे को नॉट बता रहा है। अब यहाँ पे मेरे को यूज़र से इनपुट मांगना है, तो मैं सिंपली ऐसे रख दूँगा और फिर यहाँ पे अपना पुटस ले लूँगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया पुटस, सॉरी पुटस नहीं, गेटस। मुझे स्ट्रिंग इनपुट में लेना है और फिर मैंने
str1 कर दिया और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब मुझे यहाँ से अगर मेरे को कस्टम इनपुट करना है तो कस्टम इनपुट पे क्लिक किया और प्रोग्रामिंग के लिए चेक करते कि क्या आता है इनपुट, तो प्रोग्रामिंग लिखा और यहाँ से देख रहा हूँ रन हो रहा है, नॉट बता दिया। अब यहाँ से मैं कुछ और लिखता हूँ कि चलो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूसरी कुछ रख दी, तो ये रख दिया मॉम। और अब इसके लिए चेक करते हैं तो रन हो रहा है ये, और देख रहे हो कि पैलिंड्रोम बता रहा है। अब यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे स्विम लिख दिया और चेक करते कि क्या आता है। तो आप देखोगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस टाइप से ये मेरा फंक्शन और ये मेरा प्रोग्राम काम करता है। तो आशा है कि आपको इससे पता चल चुका होगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है और हमें कैसे वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। So thank you so much guys for watching this video. Hope you like this video and understand my logics and all the procedures what I had done inside. So hope this is useful and helpful for you. So thank you so much guys once again for watching this video. See you guys in our next video. Bye bye.